क्या आप ओवरथिंकिंग नामक बीमारी से जूझ रहे हो, जिसको सही करने के लिए मार्केट में अभी तक कोई भी दवाई लॉन्च नहीं हुई है और जिसको भगाने के लिए कोई तंत्र मंत्र या कोई विद्या भी अभी तक नहीं बनी है? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, दिस इज सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट दिस साइड। एंड आज जिस मुद्दे पे आई वांट टू टॉक अबाउट वो है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग पे चर्चा करने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, और ओवर थिंकिंग से भी पहले समझना ज़रूरी है कि थिंकिंग क्या होती है और कब एक थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है। तो ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं ओवर थिंकिंग, थिंकिंग, सिंपल शब्द में आपको पता है ये क्या है? जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे को बातें बोलते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि तू ये कर ले, तू ये मत कर, तू ऐसे मत कर। वैसे ही जो चीज़ें हम खुद को बोलते हैं, हम मन ही मन में खुद को बोलते हैं, जो शायद सुनाई नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारे दिमाग वाले कानों को सुनाई पड़ता है। जैसे कि जब हम खुद को मन ही मन बोलते हैं कि ये कर ले, ये ना कर, या फिर हम खुद को बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो ये सब जो चीज़ें जब हम खुद को बोलते हैं उसको हम कहते हैं थिंकिंग। अब देखते हैं कि ये जो थिंकिंग होती है वो ओवर थिंकिंग कब बन जाती है, कौन सी थिंकिंग को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग ऐसी मन की बातें होती हैं, ऐसी थिंकिंग होती है जो कोई भी पर्पस सर्व नहीं करती है, जो सिर्फ हमको सैड, स्केयर्ड और स्ट्रेस में लाती है। अब बात करते हैं कि रूट कॉज क्या होता है इस थिंकिंग का, या फिर ये कह लो इस ओवर थिंकिंग का। तो जितना आई हैव ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ, जितना आई हैव ऑब्जर्व्ड माई थिंकिंग, माई ओवर थिंकिंग, आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि ओवर थिंकिंग का, या ये कह लो थिंकिंग का, जो रूट कॉज होता है वो होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। जिन भी चीज़ों को लेकर के हम क्लियर नहीं होते हैं, जिन भी चीज़ों पे हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है, उन्हीं चीज़ों पे हम ओवर थिंक करते हैं, उन्हीं चीज़ों पे हम थिंक करते हैं, एंड वो धीरे धीरे जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको हम कह देते हैं ओवर थिंकिंग। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको भूख लग रही है, तो खाने के थॉट्स आएंगे ही आएंगे। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो वे कि वो थॉट्स ना आए। आपको गर्मी लग रही है तो आपको वो गर्मी भगाने के लिए फैन के, कूलर के, एसी के थॉट्स आएंगे ही आएंगे। आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के थॉट आएंगे ही आएंगे। तो थॉट्स ना आना, थिंकिंग ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर थिंकिंग नहीं हो रही है, अगर वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पर आपकी जॉब नहीं लगी है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, पर आप फंटूश बन के एकदम घूम रहे हो, आप मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, थोड़ा बहुत पी पा रहे हो और एकदम चिल्ड वे में जिंदगी जी रहे हो, और एक भी थॉट आपके अंदर आ ही नहीं रहा है कि यार मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को कोई बिजनेस, जॉब या कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो थिंकिंग कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट ह्यूमन की तो सबसे बड़ी ताकत ही थिंकिंग की है। जब हम किसी चीज़ पे सोचते हैं, जब व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग, तभी तो हम उस चीज़ का सही डिसीजन ले पाते हैं, तभी तो हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाते हैं, तभी तो हम फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर पाते हैं। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे थॉट्स लूप पे चल रहे होते हैं एंड हम उन थॉट्स को टाइम नहीं दे रहे होते हैं, हम उन थॉट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उन थॉट को फेस ही नहीं कर रहे होते हैं, बस इग्नोर कर देते हैं डर के मारे, या फिर डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को। बट द थिंग इज कि आप कुछ टाइम के लिए तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप कुछ टाइम के लिए तो फोन पे कुछ देख सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी रैंडम इंसान से बात कर सकते हो, बाहर घूम के आ सकते हो, कुछ ओवर ईटिंग कर सकते हो, बट घूम फिर के आना आपको उसी सिचुएशन में है और फिर से वो थिंकिंग आ जाएगी, फिर से वो थॉट्स आने लगेंगे। तो यही जो रिपीटिशन ऑफ थॉट्स होते हैं, यही होती है ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग का रूट कॉज है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हैव दैट क्लैरिटी, फाइंड आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस, फाइंड क्लैरिटी फॉर योर कंफ्यूजन्स, फाइंड सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। आई नो इनमें से कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बेकार होंगे, जो बिना ही सिर पैर के होंगे, जो इतना सा भी पर्पस सर्व नहीं करेंगे। बट द थिंग इज कि आप उनको भी दबा नहीं सकते हो। वो अगर थॉट आया है तो डील आपको उसको भी करना पड़ेगा। आप उस पर भी आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी होगी, तभी जाकर के वो थॉट जाएगा, वरना वो कितना ही बेकार थॉट क्यों ना हो, लेकिन वो थॉट बार बार आता रहेगा। सो फेस योर थॉट्स, फेस योर फियर, फेस योर डिजायर्स, एंड व्हेन यू डू दिस यू विल नोटिस कि आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपके वो जो थॉट्स हैं, वो कहीं खत्म ही हो जाएंगे, वो कहीं गायब हो जाएंगे, वो कहीं बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी थॉट्स को मारने का, अपनी ओवर थिंकिंग को मारने का, उसके कुछ किस्से आई टेल। तो एक किस्सा ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन, उससे कुछ एक साल पहले आई लॉस्ट माय पैटर्नल ग्रैंड मदर, मेरी दादी की डेथ हो गई थी। एंड व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन, आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर एंड मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। एंड प्रिपरेशन के ही एक साल बाद इन द ईयर 2020 आई लॉस्ट माय नानी एज वेल। तो इतनी जल्दी जल्दी मेरे घर पे 3 डेथ्स हुई थी एल्डरलीज की। तो इतनी जल्दी जल्दी जो मेरे घर पे ये जो डेथ्स हुई थी, इस वजह से मेरे दिमाग में ना एक थॉट बस गया था कि ये हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए कि मेरे फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तो क्या होगा। एंड ये थॉट मेरे अंदर इतना ज़्यादा रहता था कि आई यूज टू लिटरली गेट स्केयर्ड, आई यूज टू फील समथिंग वेरी
स्ट्रेंज, समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल इन माई स्टमक। कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी, कुछ टेंशन होती थी, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सा फील होता था इस थॉट के साथ कि यार अगर किसी को कुछ हो गया तो। उस टाइम पे कोविड की वेव भी चल रही थी और बार बार वो डर लगता रहता था, बार बार वो डर लगता रहता था, वो थॉट्स आते रहते थे कि यार मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, मेरा कुछ भी बनने का क्या फ़ायदा है इफ़ ऐसा हो जाए कि आई लूज़ एनी वन क्लोज टू मी, इफ़ आई लूज़ एनी वन मेरी फैमिली में से। एंड ये थॉट मेरा काफ़ी टाइम तक चला। एंड ये जो मतलब फियर ऑफ डेथ है ये मेरे अंदर बहुत टाइम तक रहा। बट एक पॉइंट ऐसा आया, एंड ये बहुत टाइम बाद आया, एकदम से नहीं आया। एक पॉइंट ऐसा आया कि आई डिसाइडेड कि आई नीड टू फेस दिस थॉट, कि देखते हैं कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई सैट डाउन एंड आई इमेजिन्ड कि ठीक है कुछ ऐसा हो गया है तो क्या होगा। तो फिर पूरा इमेजिन किया सिनेरियो और फिर सोचा कि हाँ शायद आई जस्ट ब्रेक, पता नहीं सब कुछ ऐसा लगेगा कि ख़त्म हो गया है एंड ये सब लगेगा ही। बट कुछ टाइम बाद लाइफ फिर से चल पड़ेगी। आई नो कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ ऐसे ही चल पड़ती है, तो मेरी भी लाइफ चल पड़ेगी और बहुत डिफिकल्ट होगा, हमेशा वो दुख रहेगा, हमेशा वो दर्द रहेगा, बट लाइफ तो चल पड़ेगी। एंड फिर एक थॉट ये भी आया कि मौत के डर से जिंदगी तो जीनी बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि आई वॉज लिटरली सो स्केयर्ड उस टाइम पे कि वो थॉट बार बार चलता रहता था मेरे दिमाग में। एंड उस थॉट का जो सोल्यूशन मिला वो यही चीज़ मिली कि चलो कल को कुछ होगा, वो तो होगा ही, सबके साथ होता है। बट उस थॉट से ये जो अभी मेरे पास टाइम है मेरी फैमिली के साथ, ये जो अभी मेरे पास मेरी लाइफ है, मेरे अपनों की लाइफ है, उनको अभी तो नहीं वेस्ट किया जा सकता, अभी तो एटलीस्ट खुल के जिया जा सकता है, अभी तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो ये जो मेन थॉट था ना कि डेथ के डर से लाइफ जीनी नहीं बंद की जा सकती, अल्टीमेटली इस थॉट ने वो जो फियर ऑफ डेथ मेरे अंदर आ गया था उसको एकदम खत्म कर डाला। एंड अब वो थॉट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड कभी को अगर थोड़ा थोड़ा आ भी जाता है कि यार हमने तो इमेजिन कर लिया है, अब वही सच ना हो जाए या कुछ ऐसा, तो फिर से वही थॉट आई से टू माई सेल्फ कि मौत के डर से जिंदगी जीनी बंद नहीं की जा सकती। तो ये मेरी एक ओवर थिंकिंग थी जिसको क्लैरिटी दे करके कि जो होगा देखा जाएगा एंड उस डर के कारण इस मोमेंट को खराब नहीं किया जा सकता, तो ये क्लैरिटी दे करके वो ओवर थिंकिंग बंद हो गई। वो जो थॉट था जो कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहा था, जो सिर्फ स्ट्रेस दे रहा था, जो सिर्फ स्केयर कर रहा था, वो थॉट खत्म हो गया। अनदर थिंग जिस पे आई यूज टू ओवर थिंक लॉट वॉज कि मेरे प्रिपरेशन के जब 2-3 साल बीत गए थे उसके बाद आई यूज टू थिंक दिस थिंग कि ओ माई गॉड आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हाउ विल आई मैनेज माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आई एम अ पर्सन जिसको फैमिली के साथ टाइम बिताना ही बिताना है, जिसके लिए फैमिली है इंपॉर्टेंट। तो हाउ विल आई बी हैप्पी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब। तो उस वक्त पे भी बड़ा कंफ्यूजन था एंड देयर वाज अ पॉइंट आई यूज टू फील कि यार गलत डिसीजन ले लिया, इस वजह से आई यूज टू फील कि क्या गलत डिसीजन ले लिया प्रिपेयर करने का, इसको करके तो आई विल नॉट बी हैप्पी। एंड सोचो एग्जाम वगैरह कुछ क्लियर नहीं हुआ है अभी, कुछ अता पता नहीं है, बट इस थॉट की वजह से आई यूज टू गेट स्ट्रेस्ड, आई यूज टू ओवर थिंक ऑन दिस, आई यूज टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। तो इस थॉट को भी मार दिया फाइनली अपने आप को क्लैरिटी दे करके। सो आई आस्क्ड दिस थिंग टू माई सेल्फ कि एम आई 100% श्योर कि आई एम अ फैमिली पर्सन ही ओनली, एंड क्या बिल्कुल पक्का है कि इस जॉब में फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने लोग वो जो जॉब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। सो यही लगा कि अभी से हाउ कैन आई से कि मैनेज नहीं होगा और अभी से इस चीज़ का स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, वो तो एक बार जब जॉब में जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। एंड वर्स्ट केस हुआ कि मैनेज बिल्कुल भी नहीं हुई एंड आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। अगर ऐसा भी हुआ तो छोड़ दी जाएगी ना जॉब, कोई किसी ने बंदूक थोड़ा ना रख दी कि अब तुम्हें यही जॉब करनी है क्योंकि तुमने एग्जाम क्लियर किया है। तो इस तरीके से खुद से बोला कि अभी नहीं पता है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत हो, इवेंचुअली क्लैरिटी मिल जाएगी जब तू जॉब में जाएगी। तो इस डाउट की क्लैरिटी तो नहीं मिली कि विल आई बी एबल टू मैनेज और नॉट, विल आई बी हैप्पी हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड फैमिली इक्वेशन, तो क्लैरिटी नहीं मिली। पर ये भी तो एक क्लैरिटी है खुद को ये बता देना कि अभी क्लैरिटी नहीं है बट इवेंचुअली क्लैरिटी मिल जाएगी, इवेंचुअली पता चल जाएगा कि तू खुश है या नहीं इस जॉब में, इवेंचुअली पता चल जाएगा कि तू मैनेज कर पा रही है या नहीं। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी थी एंड इस क्लैरिटी की वजह से मेरा ये थॉट भी जो था वो खत्म हो गया। अब उस तरीके के थॉट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सो आई फील गिविंग क्लैरिटी टू योर सेल्फ इज लाइक कि आपके मन का एक बच्चा है जो बार बार आपके पास आ रहा है, आपसे तरह तरह के सवाल पूछ रहा है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, देख मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसको डील करूँ, मैं जीत नहीं पाया तो क्या होगा, मैं गिर गया तो क्या होगा, मेरे पर वो हंस दिया तो क्या होगा। तो आपका जो अंदर का ये जो बच्चा है ना उसको आपको आंसर्स देने होंगे, तभी वो बच्चा शांत होगा, वरना वो बार बार आपके पास वो क्वेश्चन लेकर के आता रहेगा और आप अपने आप को बताते रहोगे कि आई एम एन ओवरथिंकर, आई एम एन ओवरथिंकर, आई एम एन ओवरथिंकर। द थिंग इज आप ओवरथिंकर नहीं हो, आप अपने उन क्वेश्चन से भाग रहे हो, वो जो बच्चा जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा है आप उनके जवाब नहीं दे रहे हो। तो मेरी लाइफ की अगर बात की जाए तो ये क्लैरिटी के फंडे को लगा करके आई थिंक मेरी लाइफ की जो भी पर्सनल इश्यूज होते थे, जो भी स्टडी रिलेटेड इश्यूज होते थे, जो भी इश्यूज होते थे लाइफ इन जनरल में, वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो गई हैं।
एंड हर जगह आई हैव सीन दिस थिंग कि एक बार बस क्लैरिटी दे दो खुद को तो वो थॉट खत्म हो जाता है। वो एकदम से ऐसा लगता है कि एक बबल था जो आपने एक आंसर दिया, एक सोल्यूशन दिया, एक क्लैरिटी दी और वो फूट जाता है। सच में बिल्कुल वैसा फील होता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने आंसर्स होते हैं, आपके सामने क्लैरिटी होती है, पर आपके पास करेज नहीं होता है उन आंसर्स को एक्सेप्ट करने का, आपके पास करेज नहीं होता है उस सच को मानने का। तो ऐसे केसेस में सिर्फ क्लैरिटी काफ़ी नहीं है, ऐसे केसेस में करेज भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जो बहुत टाइम से इस प्रिपरेशन में है एंड उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो जानता है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, बट स्टिल क्योंकि समहाउ वो इस प्रिपरेशन में आ गया है एंड ये जानता है वो कि वो नहीं इंजॉय कर रहा है बिल्कुल भी, या वो ये जानता है कि वो नहीं ही कर सकता है ये चीज़, पर फिर भी अपना सच जानते हुए भी अगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है खुद के सच को एक्सेप्ट करने की, ये खुद को बोलने की कि वो नहीं कर सकता है, और बस सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया, भगवान मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूं, और बस ऐसे करके कुछ ना कुछ थॉट सोचता रहता है, तो वहां पर सिर्फ क्लैरिटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो जब ये क्लैरिटी और करेज साथ में मिलता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है और ओवर थिंकिंग का खात्मा हो जाता है। सो अगेन, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो कि आप उन्हीं चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते हो जिस पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो खुद के साथ बैठो, खुद को क्लैरिटी दो, एंड बिलीव मी, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे क्लैरिटी दे दी जा सकती है, चाहे वो कितनी ही ऑकवर्ड सा क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना ही सिली सा क्वेश्चन हो, वैसे क्लैरिटी देने भर की देर है और वो क्वेश्चन एकदम से ऐसे गायब सा हो जाएगा। तो इस वक्त पे आपके माइंड में जो भी ओवरथिंकिंग होती रहती है, इस वक्त पे जो भी बेसिकली आपका दिमाग आपसे बोलता रहता है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में रिपीटेडली चलते रहते हैं, एक बार उन सबको फेस कर लो। चाहे कोई चीज़ कितनी भी वर्स्ट हो, एक बार देख लो, इमेजिन कर लो ना कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हो जाएगा, एंड आप देखोगे कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी होती नहीं है, बस हम उसको फेस नहीं कर रहे होते इसलिए हमको डर लगता है, पर एक बार फेस कर लो तो वो चीज़ उतनी बड़ी लगती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं होती है, पर बस हम बना लेते हैं उसको खुद से बड़ा। कोई भी चीज़ आपसे बड़ी है ही नहीं, चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे वो आपका डर हो, चाहे आपका कोई डिज़ायर हो, चाहे वो आपकी सो कॉल्ड इज्जत हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे वो आपकी फेलियर हो, कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है। तो उस छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके इतना बड़ा मत बनाओ, उन थॉट्स को, उन थिंकिंग को फेस करो एंड अपनी ओवर थिंकिंग को झट से गायब करो। सो ये जो मेरी ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉट इन दिस प्रिपरेशन ओनली, इन दिस सक्सेसफुली फेलिंग यूपीएससी जर्नी ओनली, एंड दैट मेक्स मी से दिस थिंग अगेन। फिर चाहे किसी को क्लीशे लगे, फिर चाहे किसी को कुछ भी लगे, बट आई एम गोइंग टू से दिस अगेन दैट आई एम प्राउड टू बी अ सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट।